इला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 25 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश में शास्त्री की टेट की परीक्षा का आयोजन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे गए थे। संपूर्ण डिस्कशन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी किताब से आए हुए थे और हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी जो पुस्तिका है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन कितनी सहायक साबित हुई थी, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से पहला प्रश्न है, फुलाइस त्योहार हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किन्नौर में मनाया जाता है। ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। हमारी किताब में भी ये प्रश्न जो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, प्रश्न 124 नंबर पेज पे उपलब्ध है। प्रथम बार महात्मा गांधी ने शिमला की यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1921 में की थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में महात्मा गांधी से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। हमारी टीम ने महात्मा गांधी के ऊपर एक नई किताब बनाई है। किताब हमारी वेबसाइट ilastudyco.in पर उपलब्ध है। उसी किताब के प्रश्न पेज नंबर 38 में 5 या 6 बार महात्मा गांधी जी शिमला आए हैं। तिथिवार हमने वहाँ पे पूरा का पूरा उसकी समरी डाल दी है, किस वायसराय से वहाँ पे मिले थे, पूरी जानकारी उस किताब में उपलब्ध है। साथ में उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सम्मिलित कर दिए गए हैं। ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिगड़ी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब में प्रश्न पेज नंबर 124 में ये प्रश्न हमने इस तरह से पूछा है, हिमनद को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे एग्जामिनर साहब ने हिमनद की जगह ग्लेशियर कर दिया है। प्रश्न वही है और देखिए कहाँ से आया हुआ सोर्स भी हमने आपको पेज नंबर बता दिया। एक स्टूडेंट ने शास्त्री की परीक्षा में कमेंट किया कि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे कि सारे के सारे प्रश्न हमारे प्लेटफॉर्म से आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए इसी प्रश्न का सोर्स ट्रेस आउट करने में थोड़ा समय लग जाता है। उसके लिए मैंने कहा है कि हमारी जो सुबह 6 बजे वाला वीडियो है उसका रेफरेंस आपको दिया जा रहा है। उसके बाद हमारी जो हाफ ईयरली मैगजीन आती है उसमें भी उसके रेफरेंस के माध्यम से आप तक बताने का कोशिश की जा रही है। बाकी इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा अपना अध्ययन सामग्री को किस तरह से आपने उसको कंटिन्यू करना है, किस तरह के प्रश्न यहाँ से रिपीट हो सकती है, यही बताने का यहाँ पे मतलब है। बाकी आप अपने आंसर भी यहाँ से मैच कर सकते हो। 124 प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा क्षत्रिय तेज, क्षत्रिय तेज हिमाचल प्रदेश सरकार का सबसे पुराना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है थोड़ा सा संदिग्ध है, लेकिन गिरिराज के ऊपर आप लोग जा सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप इसे रेक्टिफाई भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किन दो जिलों की सीमा पर भीम सूत्री जोत है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दी गई थी। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न वैसे कह सकता हूँ क्योंकि जोत और दरे याद रखना थोड़ा सा टफ काम होता है, लेकिन जैसे मैंने किसी एक जो HPGK का लेक्चर है वहाँ पे आपको पढ़ाया था कि भीम सूत्री को आपने कांगड़ा के साथ जोड़ देना है। कहीं ना कहीं किसी वीडियो में हमने बात की हुई है, ठीक है जी। तो देखिए कांगड़ा के साथ में यदि आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बड़ी कम हो जाती है। तो आपका आंसर दो ही ऑप्शन में जाता है, कुल्लू या कांगड़ा, चंबा या कांगड़ा। तो चंबा से कांगड़ा बहुत ही समीप पड़ता है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। देखिए इसमें पूछा गया निर्मंड किससे संबंधित है? आपको बता दें निर्मंड में मुख्यतः ब्राह्मण जाति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परशुराम। ठीक है, हमारी किताब है जिसका पेज नंबर हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब के पेज नंबर 179 में ये प्रश्न हमने इस तरह से पूछा हुआ है कि निर्मंड से किसका संबंध है। ठीक है, तो वहाँ पर आप इसका परशुराम उत्तर देख सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, लारजी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कुल्लू। क्या सही उत्तर होगा इसका? लारजी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कुल्लू में है। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारी किताब पेज नंबर 117 पर उपलब्ध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में, HPPA का गुम्बा क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है? देखिए जी आपने पढ़ा होगा कि नमक की खाने हम बार बार अपने सुबह मॉर्निंग वाले वीडियो में बोलते हैं। हमारी इस किताब में भी पता नहीं कितनी जगह पे प्रश्न डाला गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी प्रश्न मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो नमक की खाने वो कहाँ पे है जी? द्रंग और गुम्मा में है। तो आप यहाँ पे इसका उत्तर क्या करना चाहिए था आपको? तो इसका उत्तर होना था मंडी। ठीक है, HPCA के द्वारा ही यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी अभी प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129
वर्तमान में कांगड़ा जिला में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 15 इसका सही उत्तर है। सबसे ज़्यादा यहीं से विधायक चुनकर पहुंचते हैं। परसों 2 दिन पहले मैंने अपने जो मॉर्निंग पे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है 6 बजे, उसमें डिस्कस किया था। और हमारी किताब की आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। शुरू में जो डिस्ट्रिक्ट जिला वाइज हमने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, आई थिंक 35 या 37 पेज नंबर के आसपास ये प्रश्न वहाँ पर उपलब्ध है। नेक्स्ट वन इज उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला योजना के तो हमने मॉर्निंग वाले वीडियो में आपको भी बताया कि कितने लोग या इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाई है उसके बहुत ही अच्छे कवरेज दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा, यदि बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। आप विभिन्न तरह के पेट्रोल पंप्स देखते होंगे, उन पेट्रोल पंप में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि इस योजना के बारे में वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए और कहा गया है कि योजना 1 वर्ष पूरे 2020 का टारगेट था, लेकिन 2019 में इसकी जो सरकार का आंकड़ा था उसे अचीव कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किस पार्टी से है? देखिए यदि आप, मैंने आपको पुनः बता रहा हूँ, जो एविडेंस के ऊपर चलने की बात करते हैं उनको बता दूँ। पिछले, अभी आप ज़्यादा पुराना नहीं है, आप 2 या 3 दिन के वीडियो सुनिए, पिछले कल का ही वीडियो सुन लीजिए, हमारा जो सुबह करंट अफेयर्स है। मैंने कहा है कि जो बिडेन है और जो कमला हैरिस है वो डेमोक्रेटिक दल से है, ठीक है जी। और कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी है रिपब्लिकन पार्टी से है। उसके बाद ओबामा थे, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इसका सही उत्तर करना था आपने रिपब्लिक। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही साधारण प्रश्न है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी और नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2-4 दिन बैठेंगे और आपकी परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। प्रश्न संख्या 132, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। करंट अफेयर्स की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो इसे हमने डिस्कस नहीं किया है कहीं पर भी, ये प्रश्न मेरे ध्यान में भी नहीं था, नवीनतम प्रश्न है। आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम भी इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो जो मैंने इसको गूगल करके इसका उत्तर फाइंड आउट किया तो उसका सही उत्तर मिला है हमें ऑप्शन नंबर बी, यानी हम्पी, जो कि कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट वन जी, कौन सा देश तड़ित गर्जन कहलाता है? थंडर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। तो डियर इसका उत्तर होगा भूटान। हमारी जो विभिन्न तरह की किताबें आती है जिसमें से TGT आर्ट्स की बुक है, HS की बुक है, तो उसमें प्रश्न हमने डाला हुआ है। अगला प्रश्न है, शीशमल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? द राइट आंसर इज हियर क्रिकेट से संबंधित है। कौन से महापुरुष लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं? राजनीति विज्ञान के कंटेंट्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जयप्रकाश नारायण। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की है। हाल ही मेरी करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि आजकल जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसमें हम कैपिटल्स, उस जिस देश का होता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, सबके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी हमारी बुक है, एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, उसमें प्रश्न डाला गया है। तो आपको बता दें जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, इसके जो फाउंडर है इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी GK गोखले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एग्जामिनर साहब डीप तो नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रश्न कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट की है, यहाँ पे कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज हेमिस मठ भारत में कहाँ पर है? कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है जी। गूगल किया हमने तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हुई, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ कि ये लद्दाख में है, ठीक है। तो अब लद्दाख किसका हिस्सा माना जाता था? पहले जी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत था। तो यहाँ पे ऑप्शन में और कोई नहीं था, तो आप इसका उत्तर जम्मू कश्मीर मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 148 करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, रुस्तम 2 क्या है? तो जी रुस्तम 2 है हमारा मानव रहित लड़ाकू विमान, जो हमारी हाफ ईयरली पत्रिका है उसमें भी प्रश्न सम्मिलित किया गया है। किस देश के संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया गया है? तो प्रस्तावना को लिया गया है जी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो आप इस प्रश्न को रेक्टिफाई कर लीजिएगा। जो हमारा राजनीति विज्ञान का कंटेंट्स है वहाँ पे हमने इसको ऑस्ट्रेलिया दर्शाया हुआ है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए काफ़ी टाइम से चीज़ें सुर्खियों में भी थी। सुर्खियों में क्यों थी? क्योंकि वीर सावरकर को जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था जी, हम इन्हें भारत रत्न देंगे। उसके बाद ये काफ़ी सुर्खियों में था, करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया और राइट आंसर इज हियर पोर्ट ब्लेयर।
थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है, किससे प्रभावित करती है? इसमें खून को बार बार बदलना पड़ता है, तो ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ प्रश्न है। विटामिन ए मानव शरीर के किस हिस्से के में स्टोर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आँख, क्योंकि विटामिन सबसे ज़्यादा जो लाभदायक होती है आँखों के लिए होती है, ठीक है जी। स्टोर पूछा हुआ है यहाँ पे, तो जो मुझे लग रहा है इसका उत्तर अभी ऑप्शन डी ही माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। नेक्स्ट वन इज कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसे बाघ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कान्हा पार्क कहाँ पर है। नेक्स्ट वन इज SRI। देखिए यदि आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होता तो आप इसका एक सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए आपको बता देते हैं, फिर आप इसका उत्तर जानिएगा। SRI द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन फार्मिंग मेथड ऑफ राइस, ठीक है। SRI स्टैंड फॉर द सिस्टम ऑफ राइस। देखिए राइस आ गया, चावल, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी चावल इज द राइट आंसर हियर। सामान्यतः ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस नाम से जाने जाते हैं? राजनीति विज्ञान की किताब में डाला गया प्रश्न है हमारी ये। तो आपको बता दें कि जो इनका संबंध था दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है। मैक्सिमम का प्रश्न ठीक ही होगा। किस सिख गुरु के नेतृत्व में खालसा की जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी थे। कटक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी इज द राइट आंसर, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा के सदस्य कौन थे? तो हिमाचल समग्र अध्ययन किताब में भी है, चिरंजी लाल इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट इसमें देखा हमने बहुत से प्रश्न, बहुत से क्या हमें कह सकते हैं मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है और जो हमारी बुक है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, ये किताब आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। आप इस किताब को इलाइट स्टडी study.co.in से प्राप्त कर सकती है। वहाँ पर आपको हाफ ईयरली मैगजीन और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी। उनके साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।